Good evening, everyone. Hello. Lots of new faces. नमस्कार. सबसे पहले तो आप सबको अभी अभी दीपावली गई तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई होप आप सब ने दीपावली बहुत अच्छी मनाई होगी. तो दीपावली में हमने बहुत सफाइयां की, राइट. एक ये ऐसा फेस्टिवल होता है जब हम घर की कोने कोने से सफाई करते हैं, राइट. तो अभी इस प्रोग्राम में भी हम सफाई ही करने वाले हैं. उसमें हम घर की सफाई करते हैं, फिजिकल लेवल पे सफाई करते हैं, लेकिन अभी इस हीलिंग प्रोग्राम में 3 दिन जो आप मेरे साथ जुड़े हो, उसमें हम इमोशनल सफाई करेंगे, इमोशनल क्लीनिंग करेंगे. ठीक है, हीलिंग मीन्स क्लीनिंग, तो इमोशनल क्लीनिंग अब हम करेंगे इन 3 दिनों में. तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया, लेकिन जो लोग यहाँ ज्वाइन कर पाते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. कुछ रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, राइट, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 1/10 हो जाता है, राइट. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला हमसे जुड़ने के लिए और हमें ज्वाइन किया, हम पर विश्वास किया, सबसे बड़ी बात. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ मैं. जस्ट वेट. यस. तो दिस इज मी. मेरा नाम चेतना है और डिवाइन इनसाइट्स से हम स्टार्ट किया हमने चैनल. प्रोफेशनल मैं बैंक मैनेजर हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ. चक्रास बैलेंसिंग कोच हूँ, राजयोगा प्रैक्टिशनर हूँ, रेकी हीलर हूँ, मनी रेकी हीलर हूँ, क्रिस्टल कोच हूँ. ओपोनोपोनो और ईएफटी काफ़ी हद तक मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है और अभी इस पर और काम डीप लेवल पे चल रहा है. एंजल थेरेपी हीलर हूँ, स्विच वर्ड्स एंड वैदिक स्विच वर्ड्स, इस पर भी मैंने मास्टरी की हुई है. ये हर कोर्स मैंने एक जगह से नहीं किया, 2-2, 3-3 जगह से किया और खुद बहुत स्टडी की है, क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक है. तो वो जो भी कोर्स आपको बताऊंगी आपको लगेगा थोड़ा यहाँ वाला सुना है, थोड़ा वहाँ वाला सुना है, लेकिन पूरा जो होगा ना वो आपने कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने खुद इस पे बहुत रिसर्च करके ही कोर्सेज बनाए हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप बताओ हीलिंग का मतलब आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू थिंक मीन अबाउट हीलिंग? आपको क्या लगता है मीनिंग मतलब? यस, आई विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स. नेहा जी, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स. है ना. फ्रेशनेस, वेरी नाइस. और बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत कॉमन मैन लैंग्वेज में बात करते हैं. हीलिंग मीन्स सिंपल क्लीनिंग. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमें हीलिंग की जरूरत होती है, या अभी इस टाइम पे हमें हीलिंग की जरूरत है? क्या बोलेंगे, यस या नो? टाइप करिए, एक्सप्रेशन दीजिए. हाँ, ओके, यस 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 यस, इस पे भी बात करेंगे अभी हम. यस. क्या हमें हीलिंग की जरूरत इस टाइम पर है और एवरी टाइम होती है? यस, क्लीनिंग आवर माइंड बॉडी, वेरी नाइस. यस, ओके, यस, ओके. हरिवर्धन सर दिख रहा है मुझे, वेरी नाइस. ओके, पॉजिटिव वाइब्स, हाँ कह सकते हैं. तो हीलिंग मतलब सिंपल क्लीनिंग. ठीक है, जैसे हम अपने घर पे एक बार सफाई करते हैं, एक दिन सफाई करते हैं, तो क्या नेक्स्ट डे करते हैं? क्या नेक्स्ट डे सफाई की जरूरत नेक्स्ट डे करते हैं? क्यों? एक बार तो सफाई कर दी, फिर अगले दिन वापस क्यों की? क्योंकि वो रेगुलर हमें उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेगुलर कुछ ना कुछ गंद आ रहा है या रेगुलर कुछ ना कुछ गंदगी मच रही है. करेक्ट. ऐसे ही जब हम, यस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, वेरी नाइस. जैसे कि हम खाना खाते हैं, एक बार हमने बर्तन धोए तो फिर हम वापस से बार बार धोते कि नहीं धोते? इसी तरह हम जो कपड़े पहनते हैं वो रेगुलर वॉश करते हैं कि नहीं करते? इसी तरह से हम नहाते हैं, क्यों रेगुलर नहाते हैं? एक बार नहा लिया हो गया, खत्म? नहीं ना, हम रेगुलर नहाते हैं क्योंकि रेगुलर कहीं ना कहीं हमें क्लीनिंग की जरूरत होती है. इसी तरह से, इसी पर्पज से मैंने ये ग्रुप एक फॉर्म किया था, ये क्लब फॉर्म किया था, हीलिंग क्लब. इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इमोशनली भी तो हमें रोज गंदगी आ रही है ना, रोज नेगेटिविटी आ रही है ना. क्या कहेंगे, यस और नो? यस और नो?
इमोशनली भी तो कहीं ना कहीं हम हर्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गिल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है, कहीं ना कहीं हम कहीं एनवायरनमेंट से नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, कहीं हम किसी के लिए गलत सोच ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में किसी को हर्ट कर दे रहे हैं। तो क्या हमें हीलिंग की जरूरत है? और अगर है तो कितनी बार? क्या आज सफाई की तो वो चलती रहेगी नेक्स्ट दिवाली तक? नेक्स्ट दिवाली तक चलेगी? यस, यस और नो? चलेगी? नो। हमें इसकी रेगुलर जरूरत है, हमें रोज जरूरत है हीलिंग की, राइट? दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस हीलिंग क्लब, जिसमें आप 3 दिन मेरे साथ रहोगे। आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करना, नहीं अच्छा लगेगा तो जो भी यहां से लेना उसमें से एक प्रैक्टिस पकड़ लेना और वो करके देखना। वंडरफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस कि ये 3 दिन जो आपने मेरे साथ टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है ना, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लेके जाओगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये बताना है हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। 1 मीन्स लोएस्ट और 10 मीन्स हाईएस्ट, ठीक है? आप अपनी इस समय एनर्जी लेवल पर आप अपने आप को कैसा नंबर दोगे? 1 मीन्स लोएस्ट और 10 मीन्स हाईएस्ट। आप चाहो तो ग्रुप में लिख सकते हो, चाहो तो आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो, चलेगा। ओके, 7, वेरी नाइस। नो, हाँ जी नेहा जी, मुझे ये समझ नहीं आया। नो मतलब 1 मीन्स लोएस्ट एंड 10 मीन्स हाईएस्ट। 7 ओके, 1 ओके, 5 ओके एंड 5 ओके, ग्रेट। और यस, 6, 2, 6, 7 ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, 2 ओके। तो अभी आपने ये सब अपनी एनर्जी के नंबर्स याद रखना, ओके? क्योंकि अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको देखना है क्या आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया या नहीं आया, ओके? वो छोटा सा एग्जाम्पल होगा एक एक्सपीरियंस करने का, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने का। तो अभी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं हीलिंग में? बहुत सिंपल। ये कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ ने नहीं सुना होगा, और कुछ, लेट्स स्टार्ट। ये 4 अफर्मेशन सुने हैं? सबने सुने हैं? बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे। सुने हैं? टाइप करके बताएं, सुने हैं ये 4 अफर्मेशंस? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये अफर्मेशन सुने हैं? ओके, यस, होपोनोपोनो, यस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपने कहीं ना कहीं सुने हैं, वेरी नाइस। लेकिन ये किस तरह से काम करते हैं ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो 2 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर ह्यूलेन और डॉक्टर जो विटाले। डॉक्टर जो विटाले की 2 बुक्स भी हैं होपोनोपोनो पे, आप पढ़ सकते हो, एट जीरो और जीरो लिमिट्स, ठीक है? अगर आपको बहुत डेप्थ में जाना हो तो आप जरूर पढ़ना। ये एक्चुअली में 4 स्टेटमेंट कैसे हमारी लाइफ में और कैसे हीलिंग में हेल्प करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत छोटा सा है, बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगी। हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट इज कार्टिसोल और सेकंड इज ऑक्टिसोल, ठीक है? जो कार्टिसोल होता है ना, वो जब कब रिलीज होता है? जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं, जब हम बहुत नेगेटिव हो रखे होते हैं, हमें एंग्जाइटी हो रही होती है, राइट? तो जब हम ये 4 स्टेटमेंट का यूज करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनका रिलीज हमारी बॉडी में कम हो जाता है। इनका रिलीज हमारी बॉडी में कम हो जाता है, ये प्रूव्ड है। डॉक्टर ह्यूलेन और जो विटाली ने इस पर बहुत काम किया है। ये हवाइन प्रेयर है जो 4 सेंटेंसेस की होती है। ये 2 हार्मोन्स पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। एक ऑक्सीटोसिन जो होता है हैप्पी हार्मोन, जब हम खुश होते हैं, जब हम बहुत हैप्पी एक्साइटेड होते हैं, तब हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और जब हम हीलिंग करते हैं तो सेम हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा साइंटिफिक नहीं गई, बस ये 2 हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, आगे बढ़े, प्रैक्टिस करें इसको। देखना चाहेंगे कैसे काम करता है ये? देखना चाहेंगे? इस पे मैं आगे बहुत बहुत डिटेल में जाती हूँ, बट अभी हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस करते हैं, सब मिलकर एक छोटा सा एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, तो लेट मी, ये 4 स्टेटमेंट आप एक बार लिख लो, लिखनी है तो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है?
अब हम करने जा रहे हैं इस पे म्यूजिक थोड़ा सा ऑन। म्यूजिक वॉल्यूम ओके है या बढ़ाऊं कम करूं? मेरी आवाज क्लियर आनी चाहिए बस। ओके है? ओके है? ओके जी, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, अपने दोनों हाथ हार्ट पे रखेंगे, ठीक है? दोनों हाथ हार्ट पे रखेंगे। कुछ भी नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ दोनों हाथ जो है, दोनों हैंड्स अपने हार्ट पे रखेंगे, ठीक है? आईज क्लोज, टेक अ डीप ब्रेथ। चारों ओर की पॉजिटिविटी हमारे अंदर एंड हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर। वन मोर डीप ब्रेथ। And one last time. Inhale slowly. And exhale slowly. Close your eyes. अपने दोनों हाथ हार्ट पर, हार्ट चक्रा के नियर, और मेरे साथ रिपीट करेंगे। Dear universe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Dear universe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Dear universe, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Dear universe, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Dear universe, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Dear universe, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. One last time, smile on your face. Dear universe, thank you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. अपने दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से रब करिए। और अपने फेस पे रब करेंगे 3 टाइम्स, अपने फेस पे रब करेंगे। यस, जो एनर्जी लेवल लिखा था उससे अभी इम्प्रूवमेंट है? कैसा फील हो रहा है? क्या चेंज आया? ओ आई एम सो सॉरी, वॉइस ओके। चलो अभी ध्यान रखूंगी आगे। किस किस को वॉइस नहीं आ रही थी? वॉइस का इश्यू था? ओके 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 ओके, ग्रेट। चलो बताइए कैसा फील हो रहा है इस 2 मिनट में? क्या आपने एनर्जी में शिफ्ट महसूस किया? ओके है, ओके ठीक है, थैंक यू। क्या आपने एनर्जी में शिफ्ट महसूस किया? यस,
बहुत सारे लोग हैं, हाँ जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट और, हाँ जी, ओके जी, यस, एनर्जेटिक, ओके, यस यस यस। कितनी देर लगी हमें, कितनी देर लगी? हार्डली 3 मिनट्स, हार्डली 3 मिनट्स, राइट। लेकिन जब हमने कलेक्टिवली किया, जब हमने एक इमोशंस के साथ किया, तो कहीं ना कहीं, यस, अभी तो हमने, सुषमा मैम, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को गाया। क्योंकि ना, देखो क्या होता है, हम जब बच्चे को स्कूल में सिखाते हैं ना, तो फर्स्ट ए सिखाते हैं, राइट। और फर्स्ट ए भी नहीं सिखाते, पहले हम उसको स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं। तो हम ना एकदम रूट से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल हैवी नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमने बहुत बेसिक यूनिवर्स से सिर्फ 4 लाइंस बोली, बिना किसी इंटेंशन के। हमने किसको सॉरी बोला पता नहीं, हमने अपने लिए किया पता नहीं, हमने बाहर के लिए किया पता नहीं, बस हमने 4 लाइन बोली, क्योंकि हम इन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को महसूस करना चाह रहे थे कि ये 4 लाइंस हमारी लाइफ में तुरंत हमारी एनर्जी को शिफ्ट ला सकती है। ओके, ग्रेट। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। हम्म, ठीक है, तो ये हमने 4 लाइन की थी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ। यस, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। आप कहेंगे कैसे? इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो सब ऊर्जा है। आप ऊर्जा हो, मैं ऊर्जा हूं, हम जूम में मीटिंग कर रहे हैं वो भी एनर्जी है, लाइट वगैरह। मानते हैं इस बात को? मानते हैं इस बात को कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ना, सब ऊर्जा है। और एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं। एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं। जब होपोनोपोनो का एडवांस लेवल करते हैं हम, तो हम इस लाइन को और अच्छे से समझ पाते हैं, है ना, कि जब ये इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो क्या है? ऊर्जा है। अब मुझे बताइए, आपके चारों ओर जो कुछ भी है वो किससे बना है? यूनिवर्स में जो भी चीजें बनी है वो किससे बनी है? बताइए। जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज 5। यस। 5 एलिमेंट्स, राइट? 5 एलिमेंट्स, करेक्ट। यस 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 यस, क्वांटम फिजिक्स, यस, उस पर जाएंगे सर। यस यस, ओके। तो 5 एलिमेंट से बनी है। और हमारी बॉडी कैसे बनी है? हमारी बॉडी कैसे बनी है? हमारे इस शरीर में भी क्या है? 5 तत्व। ये यूनिवर्स भी 5 तत्वों की है, और हमारी बॉडी में भी 5 तत्व हैं। बहुत कॉमन मैन, ले मैन वाली लैंग्वेज में बता रही हूं। अगर बाहर भी 5 तत्व हैं और अंदर भी 5 तत्व हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हम सेम है? हमारी एनर्जी पे लेवल पर हम, यस यस, जो पिंडे वो करेक्ट, ये लाइन बहुत फेमस है, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा अंदर का मन होगा, जैसे हमारे अंदर की दुनिया होगी 5 तत्वों वाली, वैसे ही हमारी बाहर की दुनिया होगी। बहुत डीप लाइन है, समझिएगा। आर आउटर वर्ल्ड आर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर इनर वर्ल्ड। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कि हमारी बाहर की दुनिया, यानी कि जो हमें लोग मिल रहे हैं, जैसे हमें लोग मिल रहे हैं, जैसी हमारे में परिस्थितियां आ रही हैं, जैसी सिचुएशंस आ रही हैं, जैसी चीजें हमारे पास हैं, जिस सिटी में हम रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी उनसे मैच कर रही है। तो अगर, क्या हम बाहर बाहर वाले वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं? यस। क्या हम बाहर वाले वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं? व्हाट डू यू से? क्या हम बाहर वाले वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं? हाउ? यस विशाल सर, कैसे चेंज कर सकते हैं? कैसे चेंज कर सकते हैं? यस प्लीज बताइए, बहुत अच्छा लिखा किसी ने, यस प्लीज बताइए, हम कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंजिंग आवर सेल्फ, यस करेक्ट, वेरी नाइस इंदु मैम। कि हम बाहर की दुनिया को
एक एक पर्सन को हम चेंज नहीं कर सकते कि भाई मदर को चेंज कर दो, फादर को चेंज कर दो। नो, वी कांट डू दैट। बॉस को चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, अपने सब स्टाफ को चेंज कर दो। वी कांट डू दैट। हम क्या चेंज कर सकते हैं? अपना इनर वर्ल्ड। जैसे हमारा इनर वर्ल्ड चेंज होगा, हमारा आउटर वर्ल्ड अपने आप चेंज होने लगेगा। यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सुषमा मैम। कि जैसे ही हमारा इनर वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे ही हमारे इनर वर्ल्ड की एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, हमारी हीलिंग लेवल बढ़ेगा, वैसे ही हमारा आउटर वर्ल्ड अपने आप चेंज होने लगेगा। दैट्स वाई हीलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसकी क्लीनिंग करती है? हमारे अंदर की। क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं क्लीनिंग नहीं है, राइट? जैसे ही हम हीलिंग करते हैं, जैसे ही हमारी अपनी क्लीनिंग शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेशन जिसको हम बोलते हैं ना, हम 555 कर लिया, 111 कर लिया, 777 कर लिया, बट कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन से पहले एक स्टेप है, दैट इज हीलिंग। द मोमेंट यू स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, आपका मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्लीनिंग होनी स्टार्ट हो गई है। ओके, अब हम यही 4 लाइंस फिर से करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड ऑन कर दूंगी। ठीक है, मैं अपनी थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन ऐड कर देंगे। आर यू रेडी? पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। आर यू रेडी? स्टार्ट करें। एक वाटर ब्रेक है, वाटर जल्दी से पानी पी लीजिए। चलो, ओके, तो वापस से स्ट्रेट बैठेंगे, हम वापस से स्टार्ट करेंगे। ओके, आप चाहो तो नमस्कार मुद्रा में भी। वॉइस ठीक है? वॉइस ठीक है? अभी सब ओके है? चलो, वापस से स्टार्ट करेंगे। एकदम स्ट्रेट बैठना है, दोनों हैंड्स या तो नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, ठीक है? और जो अनकंफर्टेबल हो रहे हो नमस्कार मुद्रा में, वो हार्ट पे भी रख सकते हैं, ठीक है? कंफर्टेबल है दोनों। एक डीप ब्रेथ लेंगे, एक्सेल स्लोली। Dear universe, I am sorry. अगर जाने अनजाने में मैंने किसी को भी दुख दिया है, कष्ट पहुंचाया है, या मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, उसके लिए डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, मुझे हीलिंग का चांस देने के लिए, मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन कराने के लिए। थैंक यू डियर यूनिवर्स, एंड आई लव यू। मुझे अनकंडीशनल प्यार करने के लिए, मुझे जीवन में इतना सब कुछ देने के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम, डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी। अगर मैंने कभी भी आप पर, प्रकृति को, प्रकृति के नियमों को नुकसान पहुंचाया हो,
या उन्हें गलत बोला हो, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दें। थैंक यू। हमेशा बड़े दिल से, खुले दिल से मुझे अपनाने के लिए, मुझे मौके देने के लिए, हर बार मुझे खुद से बेहतर और बेहतर बनने का चांस देने के लिए। एंड आई लव यू डियर यूनिवर्स, आई लव यू। मेरे पास जो है, जितना है, जैसा भी है, उसके लिए थैंक यू। एंड आई लव यू, आई लव यू डियर यूनिवर्स। एक बार और करेंगे। हे डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी अगर कभी भी मैंने अपने शब्दों से, अपने विचारों से इस ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दी है, उसके लिए मुझे माफ कर दें। प्लीज फॉरगिव मी डियर यूनिवर्स। थैंक यू। हर बार मुझे नेगेटिव से वापस पॉजिटिव बनाने के लिए आई लव यू डियर यूनिवर्स, आई लव यू। थैंक यू। दोनों हाथों को रब करेंगे। और वापस अपने फेस पर यस। अभी कैसा फील हो रहा है? यस गाइस, कैसा लग रहा है? गुलाब सर, आपको नींद आ रही है? यस। हम्म। हाँ जी, बताएं कैसा फील हो रहा है? अभी वो जो एनर्जी का स्केल था वो बढ़ा, जो एनर्जी का स्केल था वो बढ़ा, 1 to 10 वाला। यस। ओके, फीलिंग लाइट, वेरी नाइस विशाल सर, थैंक यू। यस, और बताइए कैसा लगा? टाइप करो सब जल्दी जल्दी। बेटर, ओके, थैंक यू। आपको नींद आ रही थी? हाँ, अच्छी वाली, एकदम लाइट वाले मोड में आ गए आप। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। ओके, यस, फीलिंग रिलैक्स, वेरी नाइस, थैंक यू। ग्रेट। तो आज हमने क्या सीखा? होपोनोपोनो बहुत सिंपल, बहुत जैसे आज क्लास में बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं ना, तो आज हम सब ने वो स्टैंडिंग स्टिल एंजाइटी। ओके, तो आपको कम से कम 108 टाइम्स अभी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करना है ना? अभी या तो इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो एक दो बार वापस से करने का, वापस से करने का। पहले से अभी बेटर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? पहले से बेटर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, है ना? बट ये बहुत पावरफुल प्रेयर है, बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर। कल हम ईएफटी भी करेंगे, हम हेल्थ के ऊपर भी करेंगे, हम फोकस्ड होके भी करेंगे कि हेल्थ की कर रहे हैं तो हेल्थ की हीलिंग करेंगे, मनी की हीलिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? बट आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? एक स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखा है। तो वो स्टैंडिंग लाइन बनाना सबको आ गया अच्छे से? तो आज का होमवर्क दें? अभी होमवर्क की बारी है, होमवर्क दें? ओके, थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू सो मच। चलो, होमवर्क के लिए रेडी है?
कल का एक टास्क है, क्योंकि जब हम हीलिंग क्लब में आते हैं तो भी हम टास्क देते हैं। तो कल का आप सबको एक टास्क है। रेडी? रेडी है सब? आपको कल पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलना है। कोई भी चीज आएगी आपके पास, आपको थैंक यू बोलना है, मन में बोलना है। कोई भी पर्सन से आप मिलेंगे, आपको थैंक यू बोलना है। आप बेड से उठोगे तो थैंक यू बोलना है। अपनी नींद को थैंक यू बोलना है। जो खाना खाने वाले हो वो भी थैंक यू बोलोगे। जिन लोगों से मिलने वाले हो उनको भी थैंक यू बोलोगे। कंप्यूटर नहीं चल रहा तो भी थैंक यू बोलोगे। तो आपको कल सिर्फ और सिर्फ थैंक यू का जाप करना है। ठीक है? क्या होता है, हम देखते हैं ना, किसी भी कल्ट में जुड़ते हैं या हम किसी भी चीज में जुड़ते हैं तो हमें बीज मंत्र देते हैं कि आपको ये चैंटिंग करना है। तो कल आपका सिर्फ एक चैंटिंग है, दैट इज थैंक यू। ठीक है? कर लेंगे? कर लेंगे? क्या कहते हैं? कर लेंगे? और आप कहो तो उसके लिए हम अभी भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप रेडी हो, अभी आपको लगता है, हाँ, तो आप, मैम आपको ये बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? और आप एक बार संडे को कनेक्ट करो, मैं आपसे बात कर लूंगी, है ना? ओके। क्या 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 लिखा है? कोई सुनेगा तो नहीं, तो हमें बोलना ही नहीं, हमें ऐसे बाहर नहीं बोलना है, हमें मन में बोलना है थैंक यू। हमें वो फीलिंग लानी है, हमें अंदर से फीलिंग लानी है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुषमा मैम। तो अभी हम एक प्रैक्टिस करें, सिर्फ 2 मिनट और 2-3 मिनट की एक और प्रैक्टिस करते हैं। क्या कहते हैं आप सब? क्या कहते हैं? रेडी हैं? रेडी हैं तो स्टार्ट करें। रेडी हैं तो स्टार्ट करें कि कल हमें कैसे थैंक यू बोलना है। चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट। इसमें हम म्यूजिक नहीं लगाएंगे, ठीक है? ये हम कल के लिए कर रहे हैं, राइट? कि कल आपको पूरा दिन थैंक यू बोलना है, उसके लिए अभी से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? कीप हैंड्स ऑन योर हार्ट। कीप हैंड्स ऑन योर हार्ट। विविता मैम, अभी विधि पता साहा मैम, प्लीज अभी करो आप, हाँ? अभी करो आप मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। इमेजिन कल सुबह आप उठे, वाओ, सबसे पहले थैंक यू। थैंक यू अपने बेड को, थैंक यू परमात्मा को, यूनिवर्स को, कितनी अच्छी नींद आई। थैंक यू कल उन सब लोगों को जिनसे आप मिलने वाले हो, उन सब लोगों को जो आपको सहयोग करने वाले हैं, और उनको भी जो आपको सहयोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो भी आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने वाले हैं। उन सब को थैंक यू। थैंक यू कल जो भी खाना आप खाने वाले हो, उस सारे फूड को थैंक यू। वो खाना आपके लिए जो बनाने वाला है, उनको भी थैंक यू। कल जो पानी आप पीने वाले हो, उसको भी थैंक यू। कल जो कपड़े आप पहनने वाले हो, उनको भी थैंक यू। कल आप अपना फोन, घड़ी, गाड़ी जो भी यूज करने वाले हो, उन सब चीजों को थैंक यू, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे काम को आसान बनाती हैं। इन सब को थैंक यू, एडवांस में थैंक यू। जो भी लोग आपको रोड पर मिलेंगे, चलते हुए दिखेंगे, गाड़ियों से दिखेंगे, उन सब को थैंक यू। आपके ऑफिस में जो भी चीजें हैं, उन सबको थैंक यू। आपके बॉस को थैंक यू। आपके सबऑर्डिनेट्स को थैंक यू। आपके क्लाइंट्स को थैंक यू। आपकी हेल्पर्स को थैंक यू। कल का पूरा दिन सिर्फ शुक्रिया से भरपूर है। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा? अभी मैं 30 मिनट्स के लिए ग्रुप ओपन करूंगी, उसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हम कल वापस मिलेंगे, तो हम कल वापस कुछ नया सीखेंगे, है ना? कल हम हेल्थ के ऊपर भी हीलिंग करेंगे, कुछ मैनिफेस्टेशन की भी कराऊंगी ज़रूर आपको। तो हम कल मिलते हैं,
कल वापस से, ठीक है, 9 बजे। थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े, हीलिंग का पार्ट बने। इस थोड़े समय में जब हम सब पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमने यूनिवर्स को भी पॉजिटिव एनर्जी भेजी है, राइट? तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। यस, एक क्वेश्चन है। सर देखो, विशाल सर, एक्चुअली में क्या होता है, वैसे 108 टाइम्स करते हैं, मैं कई बार पूरे दिन में 2-2 हज़ार बार भी कर देती हूँ, बट इम्पॉर्टेंट इज कि हमारी उस समय इमोशनल फ्रीक्वेंसी कैसी है, हम कितना इमोशनल होके ये चीज कर पा रहे हैं, कितना डेप्थ में जा पा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ हम 4 सेंटेंस बोलते रहेंगे तो वो कई बार, आप अभी हमने 11 टाइम्स बोला था फर्स्ट टाइम, लेकिन उसमें भी हमें फील हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपना इमोशनल पूरा उसमें दिया 100%। तो ये उस पर डिपेंड होता है। वैसे 108 टाइम्स हमें करनी चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। 108 टाइम्स जब आप उठते हो और 108 टाइम्स जब आप सोते हो। पर इसमें बहुत डीप है, अभी हम आगे और जाएंगे और उसमें सीखेंगे। ठीक है एवरीवन, ओके, गुड नाइट। कल आपको रिमाइंडर्स आएंगे थैंक यू के, ध्यान रखना। कल का होमवर्क आपको थैंक यू का जाप करना है कल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुलाब सर, थैंक यू जी। ओके, ग्रेट।